पिछले वीडियो में हमने निषेचन चालू किया था। निषेचन नर और मादा जो युग्मकों का दुस्संलयन था उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था जिसमें पढ़ा था हमने कि परागकणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण। परागकणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण, ये पॉइंट हमने चालू किया था, जिसमें हमने देखा कि जो परागकण है वो वर्तिकाग्र की सतह पर आए और वर्तिकाग्र की सतह पर कुछ तरल पदार्थ स्रावित होते हैं। उन तरल पदार्थों का परागकणों ने अवशोषित किया और परागकण फूल गए। फूलने के बाद परागकण से पराग नलिका बनती है और वो पराग नलिका फिर वृद्धि करती है। तो पहले वीडियो में हमने यही देखा था कि परागकण से किस प्रकार से पराग नलिका का निर्माण होता है। सामान्यतः हमने देखा कि एक जो परागकण होता है उससे केवल एक जो परागकण होता है उससे केवल एक ही पराग नलिका बनती है, लेकिन कुछ कुल ऐसे होते हैं जैसे मालवेसी कुल के है, कुकुरबिटेसी कुल के है, उनके अंदर एक परागकण से कई पराग नलिका बन जाती है। लेकिन बन तो जाती है लेकिन उनमें से क्रियाशील केवल एक ही पराग नलिका होती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा था। तो सामान्यतः वैसे ये भी ध्यान रखने की बात है कि भाई जितनी बड़ी वर्तिका होगी, लंबाई वर्तिका की जितनी अधिक होगी उतनी बड़ी पराग नलिका होती है। यानी कि पराग नलिका की जो लंबाई है ये वर्तिका के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? वर्तिका के ऊपर। भाई जितनी ज्यादा पराग नली लंबी बनेगी इसका मतलब वर्तिका उतनी लंबी थी उसमें। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जो मक्का है उसमें इसकी लंबाई 450 मिमी कितनी होती है मक्का में? इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 450 मिमी होती है। तो कहने का मतलब ये जितनी बड़ी वर्तिका होगी उतनी बड़ी पराग नलिका बनेगी। तो ये हमारी एक सामान्य थी बात। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई पराग नलिका तो बन गई है, लेकिन ये पराग नलिका जो बनी है इसकी वृद्धि बढ़नी है हमको। कैसे वृद्धि करेगी ये, या हम ऐसे कह सकते हैं पराग नलिका का मार्ग कैसे बनता है। तो दूसरा पॉइंट ले रहे हैं हम, पराग नलिका की वृद्धि अथवा पराग नलिका का मार्ग। ये तो अपन देख रहे हैं इस चित्र में, देखो कि इसमें ये पराग नलिका, परागकण से ये पराग नलिका बन गई है। ये क्या है? ये पराग नली है। और ये जो पराग नली है ये कहां से जा रही है? भाई वर्तिकाग्र से तो चलिए स्टार्टिंग हुई है वहां से तो ये, लेकिन वर्तिका से होकर के चल रही है। अर्थात रास्ता वर्तिका से ले रही है। रास्ता वर्तिका में होकर के बनाया है इसने। तो वर्तिका से होती हुई अंडाशय में हो जा रही है। ये फूला हुआ जो भाग है ये क्या है? ये अंडाशय है। भाई ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? ये अंडाशय कहलाता है। अंडाशय क्या है? ये अंडाशय है। तो अंडाशय में से होकर के प्रवेश चल रही है ये, और बीजांड की तरफ गति कर रही है। ये क्या है? ये बीजांड है। तो ये अंडाशय से होती हुई और बीजांड में प्रवेश कर रही है। तो जो पराग नली है ये वर्तिका और वर्तिकाग्र में रास्ता बनाने के लिए एक एंजाइम का स्तरण करती है। क्या बनाती है? ये एक एंजाइम बनाती है। भाई पराग नली जो है वो वर्तिका के अंदर और वर्तिकाग्र में अपना रास्ता बनाने के लिए एक एंजाइम बनाती है, एक एंजाइम का स्तरण करती है। उस एंजाइम का नाम क्या है? पेक्टिनेज है। कौन सा एंजाइम है वो पेक्टिनेज एंजाइम है। पेक्टिनेज, ये पेक्टिनेज एंजाइम का स्तरण कर रही है। ये पेक्टिनेज जो एंजाइम है
इसका स्तरण हो रहा है, ये रास्ता बनाने के लिए, ये रास्ता पराग नलिका बना लेगी। जिससे जो पराग नलिका की जो गति है रे, ये गति रसायनुवर्ती कारकों के कारण किधर होती है, अंडाशय की ओर होती है। पराग नलिका की गति किस तरफ होती है, पराग नलिका की गति होती है अंडाशय की ओर। किसके कारण, रसायनुवर्ती कारकों के कारण, जिसके कारण से जो पराग नली है वो कहां प्रवेश करती है, अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश करती है। ये देखो, ये पराग नली इस तरीके से आई, यहां से अंडाशय से होती हुई आई है यहां पर, और आने के बाद कहां प्रवेश कर रही है, ये बीजांड की तरफ गति कर रही है, यानी बीजांड में प्रवेश कर रही है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, पराग नलिका की वृद्धि या पराग नलिका का मार्ग। तो हमने देखा कि पराग नलिका वर्तिकाग्र से वर्तिका में होती हुई अंडाशय में आई और अंडाशय से होकर बीजांड में प्रवेश कर गई है। तो बीजांड में प्रवेश करी है, तो पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश करना है इसको हम पढ़ेंगे हम तीसरे पॉइंट में। तो पराग नलिका का बीजांड में जो प्रवेश तीन प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। तो तीन प्रकार आप कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, पहला ले रहे हैं हम भाई, सबसे पहले यदि पराग नलिका बीजांड के अंदर कहां से प्रवेश करे, बीजांड द्वार से प्रवेश करे। कहां से, बीजांड द्वार से यदि प्रवेश करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। क्या कहते हैं उसको, बीजांड द्वारी प्रवेश। तो पहला कौन सा हो गया, बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश किसे कहते हैं, कि जब पराग नली बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। तो बीजांड द्वार कौन सा है, ये वाला। तो बीजांड द्वार से यदि प्रवेश करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। क्या कहते हैं उसको, बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। दूसरा जो आता है उसको कहते हैं निभागी प्रवेश। कौन सा, निभागी प्रवेश। दूसरा कौन सा है, निभागी प्रवेश। भाई निभाग कौन सा भाग है, निभाग समझ रहा है, निभाग ये वाला भाग है। यहां पर यदि पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश न करके और बीजांड द्वार का जो विपरीत सिरा होता है जिसको निभाग कहते हैं, यदि निभाग से होकर के प्रवेश करे तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको निभागी प्रवेश बोल देते हैं। क्या कहते हैं उसको, निभागी प्रवेश कह देते हैं। तो दूसरा कौन सा प्रवेश हो गया, निभागी प्रवेश हो गया। नंबर तीसरा लेते हैं अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश। यदि पराग नली न तो बीजांड द्वार से प्रवेश करे और न निभाग से प्रवेश करे और ही कहीं से प्रवेश कर जाए, अर्थात अध्यावरण को भेदती हुई प्रवेश कर जाए, तो अध्यावरण तो केवल बीजांड द्वार को छोड़कर सबके ऊपर अध्यावरण होता है। भाई एक बीजांड द्वार भी तो नहीं होता है अध्यावरण, बाकी तो पूरे भ्रूणपोष के ऊपर बीजांड का इसका अध्यावरण का आवरण होता है। अध्यावरण जो आवरण सब पे होता है, केवल एक जगह नहीं होता है। कहां पर नहीं होता है, वो यहां पर नहीं होता है, इस वाले भाग पर। क्या बोलते हैं उसको, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार पे नहीं होता है। तो बीजांड द्वार और निभाग को छोड़ करके यदि पराग नली अध्यावरण में से कहीं मध्य भाग से कहीं से चले गई, जैसे इधर से चले गई, तो उस प्रकार का जो प्रवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, उनको अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। तो नंबर एक ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, बीजांड द्वारी प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में जो प्रवेश है तीन प्रकार से है। तीन प्रकार से कौन कौन सा, पहला बीजांड द्वारी प्रवेश है, दूसरा निभागी प्रवेश है और तीसरा जो अध्यावरणी प्रवेश है। उनमें हम पहला ले रहे हैं कौन सा, बीजांड द्वारी प्रवेश, जिसका दूसरा नाम है अंड द्वारी प्रवेश। क्या है, अंड द्वारी प्रवेश। ये देखो इसमें कि इसके अंदर ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको निभाग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको निभाग कहते हैं। तो बीजांड द्वार से होकर के
जब पराग नलिका प्रवेश करती है, तो ये पराग नलिका कहां से जा रही है? बीजांड द्वार से होकर के जा रही है। तो जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश या अंड द्वारी प्रवेश कहते हैं। और अधिकांश पौधों के अंदर जो पराग नली है वो बीजांड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश करती है। तो इसे एग्जाम्पल आ जाएगा अधिकांश पादप। तो अधिकांश जो पादप है उनमें पराग नलिका किस में से होकर जाती है? वो पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है। तो इसका उदाहरण क्या लिया हमने? अधिकांश पौधे। तो क्या लिखेंगे? जब पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार का मतलब अंड द्वार, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। एग्जाम्पल अधिकांश पादप। अधिकांश पादपों के अंदर जो बीजांड द्वार से होकर के पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। तो ये पहला हो गया बीजांड द्वारी प्रवेश। पहला कौन सा हो गया? बीजांड द्वारी प्रवेश। नंबर 2 लेते हैं। नंबर 2 दूसरा कौन सा लेते हैं? निभागी प्रवेश। नंबर 2 निभागी प्रवेश। दूसरा कौन सा लेते हैं? निभागी प्रवेश। कौन सा है? निभागी प्रवेश है। तो निभागी प्रवेश में हमको ये समझना है कि भाई जो पराग नलिका है ये तो बीजांड द्वार था, तो ये पराग नली जो है ये तो क्या है इसका? इसको तो कह देंगे बीजांड द्वार कह देंगे। क्या कह देंगे इसको? तो इसको बीजांड द्वार कह देंगे। अब लेकिन जो पराग नलिका है ये पराग नलिका कहां से आएगी? ये पराग नलिका आएगी कहां से? इस वाले भाग से। तो ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है? ये निभागी भाग है, इधर से आएगी। क्योंकि ये वाला जो भाग है कौन सा भाग है? ये निभाग है। क्या है ये? निभाग है। तो यहां से पराग नली आएगी और आने के बाद में इधर से यूं चलेगी और चलने के बाद में इधर यहां आकर के इस तरीके से यहां जाकर के इस प्रकार से और प्रवेश कर जाती है। यानी इस प्रकार से पराग नलिका आई और पराग नलिका निभाग से प्रवेश करी और प्रवेश करने के बाद में बीजांड में चले जाती है। तो इस प्रकार का जो प्रवेश होता है उसको कौन सा प्रवेश बोलते हैं? उसको बोलते हैं निभागी प्रवेश। तो पराग नलिका का किससे प्रवेश हुआ? यहाँ पर निभाग वाले क्षेत्र से हुआ।
तो लिखेंगे बीजांड में पराग नलिका कहा, बीजांड के अंदर जो पराग नलिका है वो किधर से जाएगी आप, पराग नलिका का प्रवेश, बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश निभाग, किस तरफ से, निभाग की ओर से होता है, निभाग के छोर की ओर से हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं, निभाग की ओर से हो सकता है, निभाग की ओर से होता है, निभाग क्षेत्र से प्रवेश करती है। जब पराग नलिका का प्रवेश निभाग क्षेत्र से होता है तो इसे क्या बोलते हैं, निभागी प्रवेश। यानी कि जब बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश किस तरफ से होता है, निभाग क्षेत्र से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको निभागी प्रवेश के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको, निभागी प्रवेश। कैजुराइना उदाहरण ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसका उदाहरण, कैजुराइना, क्योंकि ये पराग नलिका इधर से आई और आने के बाद कौन से भाग से आई है, ये निभागी क्षेत्र से आई है, इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैजुराइना। केजुराइना कौन सा उदाहरण हो गया इसका, केजुराइना हो गया। एक उदाहरण और लेना चाहे तो बेटूला ले सकते हैं, बेटूला में और केजुराइना के अंदर जो पराग नलिका है वो कौन से भाग से प्रवेश करती है, निभागी वाले भाग से प्रवेश करती है। कौन से भाग से, निभागी वाले भाग से प्रवेश करती है। तीसरा लेते हैं, तीसरा भाग कौन सा है, अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश तो ये वाला भाग नीचे का तो बीजांड द्वार है, ऊपर वाला जो भाग है वो कौन सा हो गया, वो निभाग हो गया। तीसरा भाग कौन सा लेते हैं, अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश कौन सा है, ये तीसरा है कि भाई पराग नलिका है वो बीजांड में अध्यावरण को भेदती हुई भी प्रवेश कर सकती है, तो उसको बोलते हैं अध्यावरणी प्रवेश। तो अपन समझते अच्छी तरीके से कि ये पूरा का पूरा जो भाग है ये निभाग हो गया इसका, ये बीजांड द्वार हो गया। पहले में बीजांड द्वार से प्रवेश करी थी, दूसरे भाग से निभाग से प्रवेश करी थी पराग नलिका। अब हम देख रहे हैं कि भाई जो पराग नलिका है ये दोनों भागों से प्रवेश न करके, और ये इसके ऊपर कौन सा आवरण होता है, इसको अध्यावरण बोलते हैं। बीजांड के ऊपर पाया जाने वाला आवरण जो होता है उसको अध्यावरण कहते हैं। और ये अध्यावरण बाह्य अध्यावरण भी होता है और अंतर अध्यावरण होता है। ऊपर का होता है उसको बाह्य अध्यावरण कहते हैं और इसके नीचे वाला जो होता है उसको अंतर अध्यावरण कहते हैं। तो पराग नलिका जैसे ये अध्यावरण है, यहां से पराग नलिका आई, ये पराग नलिका है, और ये पराग नलिका आकर के और यहां से इस प्रकार से यदि वो अध्यावरण को भेदती हुई और यदि वो किसमें, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है, कहां पर, बीजांड में प्रवेश कर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते अध्यावरणीय प्रवेश, क्योंकि अध्यावरण केवल ये वाला भाग जो है इस पे नहीं होता है, बीजांड द्वार पे नहीं होता है, बाकी अध्यावरण पूरे भाग पर पाया जाता है। केवल बीजांड द्वार पे अध्यावरण नहीं होता है, बाकी संपूर्ण भाग पर पाया जाता है। जब पराग नलिका जब पराग नलिका, इसको अपन मध्य प्रवेश के नाम से भी जान सकते हैं वैसे तो, कि वही बीच में से प्रवेश कर रही है इसलिए इसको मध्य प्रवेश बोल सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार और निभाग को छोड़ करके, भाई बीजांड द्वार और निभाग जो है, बीजांड द्वार और निभाग क्षेत्र को छोड़ करके अन्य भाग से प्रवेश कर जाती है। जब पराग नलिका बीजांड द्वार व निभाग क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भाग से बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। किसमें? बीजांड में प्रवेश करती है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अध्यावरणीय प्रवेश कहेंगे। तो इसमें तो हम ये कह सकते हैं बीजांड में प्रवेश करती है, अर्थात अध्यावरण को भेद कर अध्यावरण को भेद कर बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है, तो इसे अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अध्यावरणीय प्रवेश के नाम से जाना जाता है। जैसे कुकुरबिटा, एग्जाम्पल लिख देंगे इसका, कुकुरबिटा। तो कुकुरबिटा के अंदर जो पराग नलिका है किससे होकर के जाती है? बीज अध्यावरण को भेद करके अंदर प्रवेश करती है। तो ये कुकुरबिटा हो गया इसका। तो हमने ये देखा, क्या देखा हमने देखा कि भाई बीजांड के अंदर जो पराग नलिका है वो कितने प्रकार से प्रवेश करती है। वो कितने प्रवेश करी? 3 प्रकार से करी। 3 प्रकार कौन कौन सा था? यदि पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाए तो बीजांड द्वार प्रवेश कहलाता है। अधिकांश पादपों के अंदर जो पराग नलिका का जो प्रवेश होता है किस भाग से होता है? इसी भाग से होता है। कौन से भाग से? बीजांड द्वार से। दूसरा कौन सा लिया? निभागीय प्रवेश। यदि पराग नलिका बीजांड द्वार को छोड़ करके ऊपर वाले बीजांड द्वार का विपरीत सिरा है ना ये वाला, तो बीजांड द्वार के विपरीत भाग से यदि प्रवेश कर जाए तो उसको निभागीय प्रवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निभागीय प्रवेश। तीसरा कौन सा लिया? अध्यावरणीय प्रवेश, जिसको मध्य प्रवेश भी कह सकते हैं। कि यदि पराग नलिका बीजांड द्वार को छोड़ करके या निभाग को छोड़कर, दोनों को छोड़ करके, बीजांड द्वार को और निभाग क्षेत्र को छोड़ करके और अन्य किसी भाग से यदि बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है, अन्य किसी भाग से, इधर से प्रवेश कर जाए, इधर से प्रवेश कर जाए, तो इस प्रकार के जो प्रवेश होता है उसको क्या बोलते हैं? अध्यावरणीय प्रवेश। अर्थात हमने देखा कि अध्यावरण को भेद करके, अध्यावरण को भेदा और
उसमें से होकर के ही पराग नलिका अंदर प्रवेश कर गई, तो इसको अध्यावरण प्रवेश बोलते हैं। तो उदाहरण लिया हमने कुकर पिटा। तो 3 प्रकार से हमने इसमें पराग नलिका है, इस पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश हमने 3 प्रकार से पढ़ दिया है। तीनों के अलग अलग चित्र बनाए हैं। पहले नंबर का जो चित्र बनाया था वो बीजांड द्वारा प्रवेश का बनाया था। सेकंड नंबर का जो बनाया था वो किसका बनाया था, वो बनाया था हमने निभागीय प्रवेश का बनाया था। और ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका है, अध्यावरण प्रवेश का है। इस प्रकार से पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश कर गई है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश पढ़ेंगे।